बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, भली करे आया, जी आया नो व शत के बखैर रागले। बहुत सारे अंदाज से हम आपको कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, नया दिन, नई सुबह, बहुत सारी नई बातें। हमने आपको पूरे मुल्क की इस वक्त सूरत हाल बताई है और सारा ये जो मामला है वो ये कि जो सैलाबी पानी आता है उसको स्टोर करने के लिए, उसको रोकने के लिए बंद नहीं है, डैम नहीं है हमारे पास। तो वाटर डैम एक्सपर्ट अमीर आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे इस हम तमाम तर मामले पे बात करते हैं। अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप नया दिन से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर जितनी भी हमने देखी है इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि हम होश में तो हमारे 2013 वाला सैलाब और उसके बाद वाले जितने भी हमने देखे हैं, लेकिन आप तो इस इशू को बहुत पहले से देख रहे हैं। क्या इशू है, हम क्यों नहीं डैम बनाते, पॉलिटिकल गेमिक्स में क्यों फंसे रहते हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये मैं आपको आपकी अर्ज़ कर दूं आपकी इत्तला के लिए और कौम की इत्तला के लिए कि ये जो अभी सैलाब हैं ये किसी दरिया की वजह से नहीं है, बिल्कुल ये अभी बारिशों की वजह से हैं और बारिशों की वजह से जो नदी नाले हैं उनमें तगयानी है। और जो बारिशें हैं इस दफ़ा 30 साल रिकॉर्ड टूटा है और ये 100 गुना ज़्यादा बारिशें हैं। और ये अभी नहीं हैं, जैसे प्लानिंग की आपने बात की कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो अगले 20 साल के लिए 25 साल के लिए प्लानिंग करती हैं, लेकिन हमारे मतलब मशहूर ये है कि जब पानी सर से गुजर जाता है तो हम फिर प्लानिंग करते हैं। और आज के इस दौर के में जो आज सूरत हाल है वाकई वो मुझे वो हकायत है और वो सामने नज़र आ रही है कि पानी सर से गुजर चुका है और अभी भी हम जाग नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है वो पिछले 10 साल से एक ट्रेंड चेंज हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि जुलाई में मई और जून जुलाई में जो बारिशें होती थीं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में होती थीं, जैसे मंगला डैम और त्रिबेला डैम भर जाते थे। और कराची में और दूसरे इन एरियाज़ में हैदराबाद में बारिशें जाके अगर होती भी थीं तो अगस्त में होती थीं। नॉर्मली ये कराची और हैदराबाद तो पानी की बूंद बूंद को तरसते थे। लेकिन ये पिछले 10 साल से ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अभी बारिशें आई हैं, अभी सैलाब ने आना है, यानी अभी ख़तरा जो असल ख़तरा है वो बहुत बड़ा ख़तरा आने वाला है, जिससे मैं वार्न कर रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट को और अपने अदारों को। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी ये बारिशें जो शुरू हुई हैं इसकी तबाहकारियाँ शायद यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होंगे अगर इंतज़ाम नहीं होंगे। तो आपसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। राजनपुर में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचाई हुई है, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार मौजूद हैं। हम जैसे कि बात भी कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले डैम्स के हवाले से, तो हम उनकी एक्सपर्टीज़ जो हैं उससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहेंगे। इसके अलावा अमीर जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं प्लानिंग कमीशन के, उनसे जानेंगे कि मज़ीद क्या प्लानिंग हो रही है और क्या क्या प्लानिंग्स में शामिल है। तो सर सबसे पहले जो सवाल हुआ था डैम्स के हवाले से, मैं चाहूँगी एक तो वो बात अपनी मुकम्मल कीजिएगा और मेरा एक सवाल साथ में ले लीजिएगा कि जो बारिश इस वक्त हो रही है कराची में, अगर उस पानी को हम सेव कर लें तो कितने % हमें जो है फ़ायदा है? देखें, ये मिसकंसेप्शन है, बड़े इस पे माहिरीन भी बड़ी अपनी राय देते रहे हैं कि इसको स्टोर कराची वाले पानी को कैसे कर सकते हैं। जहाँ तक स्टोर करने का तल्लुक़ है वो पंजाब में तो आप कर सकते हैं, लाहौर में और बाकी शहरों में, और इस पे काम भी शुरू हुआ है और जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए गए हैं। और स्पेशली रूडा का प्रोजेक्ट बड़ा मशहूर हुआ, आपने सुना होगा कि रूडा का प्रोजेक्ट ही बेसिकली उसकी अपनी जो असल सूरत हाल है, जो असल शक्ल है वो रावी की, वो बहाल करने के लिए था और जो बारिशों का पानी है उसको रिसाइकिल करने के लिए था। लेकिन वो भी अल्लाह माफ़ी दे, आपने देखा पिछले दौर में क्या हुआ कि वो असल जो प्रोजेक्ट था उसको स्टेट माफिया के हवाले कर दिया गया और उसमें बड़े बड़े स्टेट माफिया आ गए और उन्होंने हाउसिंग स्कीम बनानी शुरू कर दी। और उस पर जो CEO थे उसके रूडा के, वो जो इंजीनियर राशिद अजीज़ साहब थे, उन्होंने बाकायदा रिज़ाइन दे दिया जाके कि हमें तो कोई और टास्क दिया गया था, लेकिन इस पाकिस्तान में उसको दूसरे स्टेट माफिया ने आके कब्ज़ा कर लिया। लेकिन कराची और हैदराबाद की जो टोपोग्राफी है वो इस चीज़ को इजाज़त नहीं देती कि आप वहाँ पर वाटर टैंक बना सकें। उसका एक ही हल है, जो हब डैम है जो कराची से 56 किलोमीटर पे है, उसकी 8,56,57,000 एकड़ फीट उसकी कैपेसिटी है। उसकी अगर फिजिबिलिटी बना दी जाए और उसको जिस तरह मंगला रेजिंग हमने की है उसकी भी रेजिंग की फिजिबिलिटी बनाई जा सकती है कि वो पानी स्टोर किया जा सके।
दूसरी बात ये है कि अब अपने जो डैम्स की बात की, अभी मैं राजनपुर की सुन रहा था कि वहाँ पे जो सैलाब है उसने तबाही मचा दी। आप हैरान होंगे कि राजनपुर के जो पहाड़ी नाला है कंड के मकाम पे एक डैम प्रपोज हुआ 4 साल पहले, उसकी टोटल लागत थी 350 मिलियन और 100% फाइनेंसिंग अवेलेबल थी, लेकिन पिछले 4 साल में उसमें कोई काम नहीं हुआ। और वहाँ के आप हैरान होंगे कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी पंजाब वहाँ के थे, लेकिन वहाँ पे काम शुरू ही नहीं हो सका। अभी तक 4 साल हो गए पूरी फाइनेंसिंग के अवेलेबल होने के बावजूद, और आज वहाँ पे तबाही मचा दी है नदी नालों के पानी ने। ये तो हालत है हमारी कि हमारे पास पैसे भी मौजूद हैं, प्लानिंग भी मौजूद है, लेकिन हम उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। जो छोटे डैम्स की आपने बात की, तो बलूचिस्तान में अभी इस जो PSDP फंड है, जो वफाकी तरक्याती बजट जिसको कहते हैं, उसमें अभी इस साल जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है उसने उसमें 130 डैम्स के लिए जो प्रोविजन रखी है कि 130 डैम बनाए जाएंगे। लेकिन जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हम प्लानिंग उस वक्त करते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। अब वहाँ पे 136 जो अमवात हो चुकी हैं, लोगों के घर उजड़ चुके हैं, लोगों के मवेशी हलाक हो चुके हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब पहुँचे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने जिस तरह पहले बात की कि सोशल मीडिया पे, और मैं एक चैनल पे देख रहा था वो फेक वीडियो चला रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब की, यानी हमारा ये कल्चर देखें, हमारी कौम जो देखें कि हम एक कौम की हैसियत से इतनी बड़ी आफत है, लोग मर रहे हैं, लोगों के मवेशी हलाक हो रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, और हम अपनी सियासत चमका रहे हैं। इसके लिए मैं प्रपोज करूंगा, पहले भी समा टीवी ने एक बहुत बड़ा चोलिस्तान पर टेलीथॉन किया था, मैं ये कहूँगा तजवीज़ है मेरी कि अकेली गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, ना इतने फंड्स हैं। पहले ही पाकिस्तान जो माशी बहरान से गुजर रहा है, हमें अपने पूरे मीडिया को चाहिए, हमें जो पूरी चैरिटी हमारी तंजीमें उनको चाहिए कि आएँ पूरी, जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं। हमें चाहिए एज पूरी कौम उनके लिए उठें, एक इंसानियत का एक पूरा एक जो हमारे पास एक सानहा गुजर रहा है उससे हम इकट्ठे निपटें। अच्छा। तो दूसरी बात आपने बात की जो डैम्स की है, बेसिकली हमारे पाकिस्तान में या लोगों में बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये डैम्स जो बनाए जाते हैं शायद ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए किए जाते हैं, जबकि जो डैम्स का असल मकसद है वो पानी की स्टोरेज है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो इसकी बाई प्रोडक्ट है। जैसे आप घर में एक आपकी टैंकी है, आप पानी भर लेते हैं जब पानी आ रहा होता है, और जब पानी की ज़रूरत होती है तो उसमें पानी छोड़ देते हैं। इसीलिए डैम बनाए जाते हैं कि जब बारिशें होती हैं पानी पीछे से आता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी आता है और आप पानी स्टोर कर लेते हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है तो पानी छोड़ देते हैं। अब पाकिस्तान में ये देखें, एक जो कालाबाग डैम 40 साल पहले प्रपोज हुआ था, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तकरीबन 7 मिलियन एकड़ फीट है, और उसमें से 3600 मेगावाट बिजली भी जनरेट होनी थी, और जो इंतहाई सस्ती बिजली थी। आज हम महंगी बिजली कर रहे हैं IMF के कहने पे। अगर 7 मिलियन, और इसी तरह भाषा डैम जो बड़े सालों के बाद जाके शुरू हुआ है, और उसकी जो 4800 मेगावाट उसकी बिजली है जो सस्ती बिजली होनी है, इस मौके पे और उसका 8 मिलियन एकड़ फीट है, 8 मिलियन एकड़ फीट उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। और आज तक जितना भी सैलाब आया है वो 4 मिलियन या 6 मिलियन या मैक्सिमम 7 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा पाकिस्तान में सैलाब नहीं आया। और ये अगर डैम बन जाते तो अगर ये डैम बन जाते तो पाकिस्तान में सैलाब का एक कतरा भी ना आता। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि ये जो डैम बनाने थे, और ये डैम किन्होंने बनाने थे, ये टेक्नोक्रेट्स ने बनाने थे, अमीर साहब, ये इंजीनियर्स ने बनाने थे। अमीर साहब, मैं आपसे यही इस वक्त मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कालाबाग का जो जिक्र कर दिया ना, एक बार फिर दुखती रख पे हाथ आपने रख दिया। अब सिचुएशन ये है कि कालाबाग छोड़ के हमने दासू पे अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ की, हमने दीगर प्रोजेक्ट्स पे तवज्जो मरकूज़ की। ये कहा जा रहा था मुख्तलिफ सूबों की वजह से कि अगर बन गया तो हम डूब जाएंगे, अगर बन गया तो हम सूखे में मर जाएंगे। लेकिन अभी सूरत हाल ये कि हम सूखे में भी मर रहे हैं चोलिस्तान में, और हम डूब के भी मर रहे हैं बलूचिस्तान और सिंध में। सिचुएशन क्या है कालाबाग की, किसको क्या मसला है, और ये बन क्यों नहीं रहा? क्या ये बनेगा भी या इज इट शेल्व्ड? ये देखें, दासू डैम नहीं है, आप तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। दासू तो एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, भाषा डैम है, एक्चुअली भाषा डैम है जो बनने शुरू हुआ है उसका, और दूसरा कालाबाग डैम है। जैसे मैंने अर्ज की क्यों नहीं बन रहा है, वो तो ये कि सियासत की नज़र हुआ और उसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी। मैंने पहले अर्ज की कि ये डैम बनाना और कहाँ पे बनाना टेक्निकल लोगों का काम है, टेक्नोक्रेट्स का काम है, इंजीनियर्स का काम है,
पहले जो वापडा ने जितने डैम्स बनाए हैं, तिरबेला डैम बना, मंगला डैम बना, अभी गाजी बरोथा डैम बना, तो ये वापडा ने बनाए हैं, सियासी क़यादतों से पूछ के नहीं बने। अब ये बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ वक्त है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और उसमें तमाम सियासी पार्टियाँ, सारे चारों सूबों की सियासी पार्टियाँ हैं, तो ये कंसेंसस करें। और जैसे आपने ये कहा कि उस वक्त ये था कि अगर कालाबाग डैम बना तो नौशहरा डूब जाएगा, तो उस वक्त जो वापडा के चेयरमैन थे वो नौशहरा से तल्लुक़ रखते थे, शमसुल मुल्क साहब, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरा घाट डूबेगा। अब एक नौशहरा तो क्या पूरा पाकिस्तान डूब रहा है। और मेरे आज ये लफ्ज़ सुन लें कि तारीख़ का जबर पाकिस्तान के लोगों को कालाबाग डैम और दूसरे डैम बनाने पर मजबूर कर देगा। अल्लाहु अकबर। अच्छा, और जो आने वाला वक्त है, मीर साहब मैं आपसे मेरी बात मुकम्मल होने दें। जी जी प्लीज गो। मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज़। और जो आने वाला वक्त है मैं आपको बता दूं, अभी बता दूं कि अभी मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि ये अभी नदी नालों का सैलाब है। अभी 4 लाख क्यूसेक का ख़तरा है। जो दरिया सिंध का पानी जब आएगा, 4 लाख क्यूसेक का पानी सिंध के इलाकों को डुबो देगा। और अभी कल जो खबर आई है कि इंडिया ने रावी में भी पानी छोड़ने का ऐलान किया है या सोच रहा है। उन्होंने अपने गुरदासपुर के इलाके खाली करा लिए हैं। जब ये 2 लाख क्यूसेक पानी आएगा रावी में, तो नारोवाल, कसूर और लाहौर के इलाके भी सैलाब में डूब जाएंगे। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ इंडिया सोच नहीं रहा बल्कि उसने ऐलान कर दी है और पाकिस्तान को पेशगी इत्तला भी दे दी है कि तैयार रहे। तो यकीनन अगर ये पहले से कुछ इंतजाम हो जाते तो शायद हम उस चीज़ के लिए भी मेंटली तैयार हो जाते। बेहद शुक्रिया।